दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक माँ और एक बेटी का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपको रोना आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जो वाकया बताने वाले हैं वो दिल को छूने वाला वाकया है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आधी रात को बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। मोहसिन अपनी बीवी के साथ किसी रिश्तेदार की शादी में शिरकत करने के बाद अपनी गाड़ी से अपने घर को वापस लौट रहा था। बारिश की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इस वजह से मोहसिन बहुत ही धीरे धीरे अपनी गाड़ी को चला रहा था। अचानक मोहसिन ने देखा कि बहुत तेज बिजली चमकने लगी। बिजली की रोशनी में मोहसिन को अपनी गाड़ी के सामने एक बदहवास सी एक औरत दिखाई दी। मोहसिन ने जल्दी से अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाए और गाड़ी वहीं पर रुक गई। गाड़ी रुकने पर उसकी बीवी ने कहा कि क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोक दी है। मोहसिन ने अपनी बीवी से कुछ भी नहीं कहा और आगे की तरफ इशारा किया। बीवी ने जैसे ही आगे की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गई। मोहसिन की बीवी उस औरत को देखकर डर गई थी क्योंकि उसने देखा कि गाड़ी के सामने खून से लथपथ एक औरत खड़ी हुई है। वो भागती हुई उनकी गाड़ी के पास आई और हाथ से वो गाड़ी का शीशा नीचे करने का इशारा करने लगी। यह देखकर मोहसिन की बीवी बहुत डर गई थी। उसने मोहसिन को गाड़ी चला देने को कहा मगर उनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उनकी गाड़ी के बाहर खड़ी औरत बारिश की वजह से पूरी भीग चुकी थी। वो हाथ जोड़कर गाड़ी का शीशा नीचे करने का इशारा कर रही थी। मोहसिन को लगा कि यह सच में कोई औरत है और शायद यह कोई बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है, इस वजह से उसने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया। वो औरत हाथ जोड़कर बोलने लगी, भाई साहब आप मेरी मदद करें, तेज बारिश की वजह से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और मेरी गाड़ी रास्ते से नीचे खाई में गिर गई है। उसमें मेरी एक छोटी बच्ची है, मेहरबानी करके आप हमारी मदद करें और मेरी बच्ची को आप बचा दीजिए। वो औरत हाथ जोड़े रो रही थी और मदद की गुहार लगा रही थी। दोस्तों मोहसिन यह सुनकर जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरा और उस औरत के साथ उसकी गाड़ी के पास पहुंच गया। उसने गाड़ी के पास जाकर देखा कि गाड़ी में एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी एक बच्ची रो रही है। उसने जल्दी से उस बच्ची को गाड़ी से बाहर निकाला। फिर मोहसिन को लगा कि शायद ड्राइवर की सीट पर भी कोई पड़ा हुआ है, तो वो जल्दी से ड्राइवर की सीट की तरफ गया। जब उसने ड्राइवर की सीट की तरफ देखा तो मोहसिन के होश उड़ गई क्योंकि ड्राइवर की सीट पर तो वही औरत खून से लथपथ मरी हुई पड़ी थी जो उनको यहाँ तक लेकर आई थी। यह देखकर मोहसिन के पसीने छूट गई। उसने इधर उधर देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी। उसके बाद मोहसिन ने हिम्मत की तो उसे समझ में आ गया था कि आखिर यह क्या माजरा है। उसने उस बच्ची को गाड़ी से निकाला और अपनी गाड़ी के पास ले आया और अपनी बीवी की गोद में उस बच्ची को दे दिया। यह देखकर उसकी बीवी बोली कि वो औरत कहाँ चली गई, वो औरत कौन थी। तो मोहसिन ने अपनी बीवी से कहा कि वो औरत एक माँ थी, माँ मरकर भी अपनी औलाद के लिए तड़पती रहती है। और उसके बाद मोहसिन ने सारा वाकया अपनी बीवी को बता दिया कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। यह सुनकर मोहसिन की बीवी की आंखों में भी आंसू आ गए। दोस्तों सच में माँ तो माँ ही होती है, माँ के जैसा प्यार इस दुनिया में कोई और नहीं कर सकता है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के कदमों में जन्नत बताई है। अब दोस्तों आपको एक और प्यारा सा वाकया बताते हैं जिसको सुनकर भी आपका दिल खुश हो जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप पहले अपनी माँ की मोहब्बत में इस वीडियो को एक लाइक भी कर दें। दोस्तों मेरे किसी एक दोस्त ने मुझको बताया कि एक बार मैंने अपने ख्वाब में देखा कि मैं एक रात अपने कमरे में सो रहा था। इतने में कुछ आहट हुई और मेरी आंखें खुल गई। जैसे ही मेरी आंखें खुली तो सामने देखता हूँ कि मेरे सामने मलकुल मौत खड़ी है। मैंने घबरा कर पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे, तो मलकुल मौत ने कहा कि मैं तेरी माँ को लेने आई हूँ। यह सुनकर मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गया था, मेरा दिल बैठ गया और मेरी आंखें नम हो गई। मैंने उससे कहा कि चलो एक सौदा कर लेते हैं, आप मुझको ले जाओ पर मेरी माँ की जिंदगी को बख्श दो। इस पर मलकुल मौत ने मुस्कुराते हुए कहा कि लेने तो मैं तुझको ही आई थी पर तुझसे पहले तेरी माँ ने यह सौदा कर लिया है। यह सुनकर मैं रोने लग गया। दोस्तों माँ के गुजरने के बाद एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहतूर की पहाड़ी पर चढ़े और थोड़ा चलने के बाद फिसल गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा अब जरा संभल कर चलो क्योंकि अब दुआ मांगने वाले हाथ नहीं रहे। दोस्तों माँ की दुआ मौत के सिवाय हर मुसीबत को टाल सकती है। माँ एक ऐसा अनमोल तोहफा है जो खो जाने पर दोबारा नहीं मिलती है। माँ एक ऐसी हस्ती है जिसके बारे में समुंदर ने कहा कि माँ एक ऐसी हस्ती है
जो अपनी औलाद के लाखों राज अपने सीने में छुपा लेती है। दुआ ने कहा कि माँ वो शख्सियत है जो हर वक्त औलाद के लिए दुआ मांगती रहती है। जन्नत ने कहा कि माँ वो हस्ती है जो मैं भी उसके कदमों के नीचे हूँ। तो घर ने कहा कि माँ वो हस्ती है जिसके बगैर मैं भी कब्रिस्तान हूँ। और खुशबू ने कहा कि माँ वो हस्ती है जिसकी खुशबू से ये सारा जहां महक उठता है। इसलिए दोस्तों हम सबको चाहिए कि हम सब अपनी माँ की फरमाबरदारी करें, अपनी माँ की खिदमत करें और माँ से दुआएं लें। और दोस्तों एक बात और, अगर कभी भी कहीं पर भी आपको कोई किसी मुसीबत या परेशानी में दिखे तो आप उसकी मदद भी ज़रूर करें। किसी को कभी भी किसी परेशानी में छोड़कर वहाँ से आप हरगिज़ ना भागें। आप दोस्तों आपको बताते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी माँ की बात को नहीं मानता है, यानी कि अपनी माँ को नाराज करता है, अपनी माँ को खुश नहीं रखता है, तो ऐसे शख्स के साथ क्या होने वाला है यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जवान मरने के करीब में है, उसे कलमा पढ़ने को कहा जा रहा है, वो कोशिश भी करता है मगर उसकी ज़बान नहीं चल पा रही है। तो आपने पूछा कि क्या वह पहले कलमा पढ़ता था? तो उसने बताया कि हाँ वो पहले कलमा पढ़ा करता था। तो आपने फरमाया कि अब ज़िंदगी में पढ़ता था तो अब मौत के वक्त कौन रोक रहा है? इतना कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर की तरफ चल पड़े। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उनके साथ हो लिए। वहाँ पहुँचकर उस मरने वाले इंसान से आपने फरमाया कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो जवान बोला, या रसूलल्लाह ज़बान नहीं चल रही है। उसके बाद आपने पूछा कि क्या तुम्हारी माँ है? तो वह बोला कि हाँ है। इतने में उसकी माँ अंदर से आ गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम यह पसंद करोगी कि तुम्हारे लड़के को जलती हुई आग में डाल दिया जाए? आपने फरमाया कि तुम्हारा बेटा नाफरमान है जिसकी वजह से तू इससे नाराज है और तेरी नाराज़गी की वजह से ही इसे मौत के वक्त कलमा पढ़ने की तौफीक नहीं मिल रही है। अगर तुमने इसे माफ़ नहीं किया तो यह बगैर कलमा पढ़े ही मर जाएगा और इसे जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। क्या यह तुझे मंजूर है? यह सुनकर माँ की ममता जोश में आ गई और बोलने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इसकी सारी खताओं को माफ़ कर दिया। इतना कहना था कि उस माँ का उस लड़के ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों इस हदीस से पता चलता है कि अगर हमसे हमारी माँ नाराज़ है, हमारी सारी इबादतें बेकार हो जाएंगी और माँ की नाराज़गी की वजह से हमें मरने के वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा। तो दोस्तों ज़रा सोचो कि जो लोग किसी भी वजह से अपने माँ बाप को सता रहे हैं, उन्हें तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ फिर क्या होने वाला है। अगर किसी शख्स से उसके माँ बाप नाराज़ हैं तो ऐसे शख्स से अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी नाराज़ हैं, और जिससे अल्लाह के रसूल नाराज़ हैं उसको तबाही और अजाब से कोई भी नहीं बचा सकता है।